हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सर नाम तो आपने बहुत सुना होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट की, और सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि कंपनी अलग है और कंपनी का मेंबर अलग, यानी कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और हमने अलग अलग केस लॉज में ये देखा और ये पढ़ते हुए भी आए हैं कि कंपनी का एग्जिस्टेंस अपने मेंबर से पूरी तरीके से अलग होता है। लेकिन सर इसी बात का फायदा कई बार कंपनी के मेंबर्स लेने की कोशिश करते हैं और वो कंपनी को आगे करके, यानी कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का बेनिफिट लेकर खुद प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। और जब वो कंपनी का बेनिफिट लेकर खुद अपना पर्सनल प्रॉफिट करते हैं तब आता है लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। यानी कि एक तरफ कंपनी का मेंबर और कंपनी के मेंबर कंपनी के थ्रू अपना इलीगल कंडक्ट कर रहे हैं या ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं विच इज अगेंस्ट लॉ, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है। लेकिन कंपनी के मेंबर ये प्रोटेक्शन नहीं मांग सकते कि जो भी कंडक्ट उन्होंने किया है उसमें कंपनी का रोल था, उनका कोई रोल नहीं था। तो इस सिचुएशन में जब कोर्ट या गवर्नमेंट कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देती है और डायरेक्टली पकड़ती है कंपनी के मेंबर्स को या डायरेक्टर्स को, यानी कि जिन लोगों ने कंपनी के पीछे रहकर और बेनिफिट लेने की कोशिश की, तब कोर्ट या गवर्नमेंट सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देती है एंड दिस इग्नोरेंस इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यानी कि कंपनी की जो आर्टिफिशियल व्हील, जो पर्दा था, उसे उठा देना। लेकिन सर ऐसा कब कब होता है? इसके दो ग्राउंड्स हैं। फर्स्ट वन इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड सेकेंड वन इज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। यानी कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के केस में कई ऐसे वर्डिक्ट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने कहा था कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कुछ जर्मन सिटीजन्स इंग्लैंड में एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी का कंट्रोल जर्मन सिटीजन्स के पास में है और इंग्लैंड की कंपनी का सारा प्रॉफिट अगर जर्मनी के सिटीजन्स को मिल रहा है, तो इस केस में कोर्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कर देगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी के सिटीजन्स वर्ल्ड वॉर के टाइम इंग्लैंड के एलियन एनिमी बन गए थे। अगर सर कंपनी को बनाने का पर्पस टैक्स लायबिलिटी से बचना है, सो इन दैट केस गवर्नमेंट एंड द कोर्ट शैल इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और उस केस में सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो जाएगा। यानी कि तब हम ये नहीं मानेंगे कि कंपनी अपने मेंबर से अलग है। ये कुछ केस लॉज हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे जब मैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील आपको विद केस लॉज पढ़ाऊंगा। इसके अलावा सर कंपनी लॉ में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हैं जो कि सेक्शन 7 में है एंड सेक्शन 251 में है। यानी कि उन केसेस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो सकता है और अल्टीमेट लायबिलिटी कंपनी के प्रमोटर्स की आएगी, कंपनी के मेंबर्स की आएगी, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।